धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में कार्य कर रही एक मजदूर ने शराब के नशे में धुत होकर दूसरे मजदूर की गर्दन पर कांच की बोतल से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दूसरे मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मजदूर की मौत की जानकारी जैसे ही मेडिकल कॉलेज में कार्य कर रहे मजदूरों को हुई, हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ सिटी पुलिस बल को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। खून से लथपथ अवस्था में मजदूर का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की शवगृह में रखवाया। आरोपी मजदूर को राउंड अप किया। घटना को लेकर सीओ सिटी प्रवेंद्र कुमार महिला ने बताया, 2 दिन पूर्व निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के रहने वाले 2 मजदूर अनिल पुत्र बुद्धारा और सुनील कुमार मजदूरी करने आए थे। बीते सोमवार को दोनों मजदूरों में शराब के नशे में विवाद हो गया था। विवाद होने पर मेडिकल कॉलेज के सुपरवाइजर्स ने दोनों मजदूरों से समझाइश कर कमरे में बंद कर दिया, लेकिन बीती रात फिर से दोनों मजदूरों में शराब के नशे में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान मजदूर सुनील ने अपने साथी अनिल की गर्दन पर कांच की बोतल फोड़कर जानलेवा हमला कर दिया। सुबह घटना की जानकारी अन्य मजदूरों को हुई तो हड़कंप मच गया। हत्या की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर शव को जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। मृतक मजदूर के परिजनों द्वारा नामजद आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी मजदूर सुनील को राउंड अप कर मामले में जांच शुरू कर दी। धौलपुर जिले में सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान कर लौट रहे परिवार के साथ सड़क हादसा हो गया। हादसे में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 लोग सवार थे। जिले के मनिया और आगरा के बीच बरैठा चौकी के पास उत्तर प्रदेश सीमा में हादसा हुआ है, जहां सरमथुरा के कचपुरा गांव के रहने वाले लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने देवताओं को सौरो घाट से गंगा जी का स्नान कराकर वापस लौट रहे थे। परिजन धाराज सिंह ने बताया, उनके परिवार के 40 घर के लोग 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर 30 तारीख को गंगा जी स्नान के लिए सौरो गए थे, जहां वो अपने देवताओं को स्नान कराकर आज मंगलवार को लौट रहे थे। तभी बरैठा चौकी के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिस हादसे में 1 दर्जन लोग गंभीर घायल हो गए, जबकि हादसे में 10 लोगों को मामूली चोटें आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के छेतापुरा मोड़ पर आज मंगलवार को ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पिकअप में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप सवार करीब 14 लोग घायल हो गए, जबकि घायलों में 4 की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक राजाखेड़ा उपखंड के छेतापुरा मोड़ पर मंगलवार को ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पिकअप गाड़ी में हुई भिड़ंत में पिकअप सवार करीब 14 लोग घायल हो गए। सभी घायल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो सोमवार को पिकअप गाड़ी द्वारा सोमवती अमावस्या पर सौरो घाट से गंगा स्नान कर वापस लौट रहे थे, जहां राजाखेड़ा के छीतापुरा मोड़ पर ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पिकअप गाड़ी में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें से दुर्घटना में 14 लोग घायल हो गए, जबकि 4 लोगों की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देकर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। सड़क दुर्घटना में पिकअप सवार 14 लोग घायल हो गए, जिनमें राम सिंह पुत्र सरदार सिंह, सुरेंद्र पुत्र रघुनाथ सिंह, मातादीन पुत्र राम दुलारे, सुगर सिंह पुत्र शंकर, तुलसीबाई पत्नी उत्तम, सोवरन पुत्र उत्तम सिंह, मनीषा पत्नी अजमेर उम्र 25 वर्ष, कुलवती बाई पत्नी हाकिम, रघुवीर पुत्र शंकर, साहब सिंह पुत्र अतर सिंह, कल्याण सिंह पुत्र उत्तम, गौरव पुत्र रमेश, गब्बर पुत्र राम दुलारे, पुरा ग्वालियर मध्य प्रदेश घायल हुए हैं। इनमें से 4 लोगों की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। शेष घायलों का उपचार राजाखेड़ा CHC पर जारी है। रमेश सिंह बंजारा कहाँ गए थे? सूरज गंगा जी गए थे और गंगा जी से इधर से लौट रहे थे और इधर से ट्रैक्टर जा रहा था। ऐसे ट्रैक्टर था ईंट का भरा हुआ जी। और अब रास्ते में इधर मोड़ पे तो बिचौली गांव उस गांव पे एक्सीडेंट हो गया। कितने लोग घायल हुए? हमारे गाँव लोग 10-15 लोग फिर हो गए। ज़्यादा गंभीर चोटें हैं? भी चोट लगी है। कौन सा जिला है अपना? जिला ग्वालियर। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, मीनिंग ऑफ पीस, बेस्ट टीचर टीचिंग।
Shivaji and them. You are within me. You are within me. You are infinite. You are infinite. You are unique. You are unique. अरे आज एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा मंगलवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर में युवा खिलाड़ियों को तंबाकू उत्पादकों के सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई गई। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर युवा खिलाड़ियों को सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाने से होने वाली कैंसर जैसी घातक बीमारियों के कारण देश में प्रतिवर्ष हजारों लोग मौत की शिकार हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए धूम्रपान एवं तंबाकू के सेवन नहीं करने की सभी युवाओं ने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों एवं अपने पड़ोसी को इसके सेवन नहीं करने की शपथ ली। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के नरेंद्र तोमर, प्रशिक्षक दुष्यंत त्यागी, प्रद्युमन परमार आदि खिलाड़ी मौजूद थे। गांधी स्टेडियम में शपथ ली है कि आज से हम तंबाकू गुटखा नहीं खाएंगे और अपने मित्र परिजनों को भी खाने से रोकेंगे। खिलाड़ियों ने इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर में शपथ ली है कि आज से हम तंबाकू निषेध और धूम्रपान का उपयोग नहीं करेंगे एवं साथ ही मित्रों परिजनों को खाने से रोकेंगे और आस पड़ोस में ऐसा माहौल नहीं बनने देंगे। आज हम शपथ लेते हैं कि कोई भी खिलाड़ी तंबाकू का उपयोग ना करे जिससे उससे हानिकारक हो, कैंसर आदि हार्ट की बीमारियां होने से बचे। आज हम सब खिलाड़ियों ने ये शपथ ली है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये सब बच्चे जो खड़े हैं ये शपथ लेते हैं कि हम आज से तंबाकू नहीं खाएंगे और ये सारे खिलाड़ी भी नहीं खाएंगे और अपने घर वालों को भी और अपने मित्रों को तंबाकू खाने से रोकेंगे। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम पर खेल रहे हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे युवा खिलाड़ियों ने आज शपथ ली कि वह तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, साथ ही अपने परिजनों और मित्रों को तंबाकू खाने से रोकेंगे, क्योंकि तंबाकू धौलपुर में आरक्षण संघर्ष समिति के सह संयोजक वासुदेव प्रसाद तारोलिया, बयाना तहसील के तहसील अध्यक्ष परशुराम कुशवाहा, रुदावल के युवा अध्यक्ष बबलू कुशवाहा, रामचरण पंच साहब, नगला बाली जय भोले विकास समिति के अध्यक्ष रामहित कुशवाहा, सम्राट अशोक सेना के प्रदेश महामंत्री कृष्णा कुशवाहा ने धौलपुर में युवा नेता गोरेलाल कुशवाहा के घर पर पीले चावल दिए, उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा उनकी धर्मपत्नी रजनीकांता को पीले चावल दिए। फिर सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कुशवाहा के घर पर पूरी टीम ने 3 जून को करौली के लिए व 12 जून को चक्का जाम के लिए चावल देकर निमंत्रण दिया। नालों की सफाई में अनियमितता पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। बारिश के दिनों में नाले एवं नालियों के गंदे पानी से लोगों को परेशानी न आए, इसलिए नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ शहर के नालों की स्थिति का जायजा लिया और सख्त हिदायत दी। बारिश से पूर्व नगर परिषद ने नालों की सफाई करवाने के निर्देश जारी किए। आदेश की पालना करने के लिए ठेकेदार द्वारा नालों की सफाई करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं नाले सफाई में कुछ खामियों की शिकायत सभापति खुशबू सिंह को मिली तो वह तुरंत अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंची और नाले सफाई की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए, नाले की सफाई की जांच की जाए, जिस पर कर्मचारियों ने नालों की जांच की। वहां मौजूद कर्मचारियों ने ठेकेदार को सूचना दी। सूचना मिलते ही ठेकेदार भी वहां पहुंच गया। इसके बाद अधिकारियों ने नाले की जांच की। इस मौके पर सभापति सिंह ने सख्त हिदायत देते हुए कहा, नाले की सफाई से पूर्व एवं सफाई के बाद की फोटो लेना अनिवार्य है। अगर किसी भी ठेकेदार ने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुशबू सिंह ने कहा, कार्य लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर आयुक्त लजपाल सिंह, JEN आशीष सिंह, मेट सहित ठेकेदार मौजूद रहे। धौलपुर जिले की जनता में आजकल जोरों पर चर्चा है। नंबर 1 धौलपुर सम्मान समारोह में व्यस्त है। जिले के मुखिया अपने मुंह से ही बड़ाई करते नजर आ जाएंगे। धौलपुर जिले को नंबर 1 बताने वाले ठेकेदारों ने तो हद ही कर दी। कैसे भी गुलामी में वो खुद ही नंबर 1 बन चुके हैं। जिले के लोगों में ये भी चर्चा है, अगर ये लोग गुलामी नहीं करेंगे तो इनकी दलाली बंद हो जाएगी। लोगों में यह भी चर्चा है कि जिले में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे जनता याद रखे।
अब चाहे कोरोना काल हो या बाढ़, सभी को मालूम है जिन्हें जिले के धनाढ्य और समाज सेवियों ने वो कर दिखाया जिसको जिले के आलाधिकारी नहीं कर सकते थे। कोरोना काल के दौरान अस्पताल में उनका ही सही ढंग से उपचार हुआ जिसकी जान पहचान थी, वो भी सही नहीं मिला। जो मरीजों के लिए जो डाइट का खर्चा दिया था सरकार द्वारा, ये कड़वा सच सभी को मालूम है। विधायकों ने बढ़ चढ़ कर जो बना वो दिया। ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों को कोरोना काल में लगाया गया, लेकिन आज तक उनका सम्मान तो दूर की बात, उनका नाम गुमनामी में खो गया है। कोरोना काल में समाज सेवियों ने रसोई चलाई, लेकिन कुछ दिनों तक उन्होंने खाने के पैकेट बांटे, लेकिन उसके बाद खाने के पैकेट जिला प्रशासन के पास पहुंचकर कोविड मरीजों को दिए गए। सरकारी स्कूलों में रखी मिड डे मील की खाद्य सामग्री भी एकत्रित कर रसोई में पहुंच गई। फिर सरकारी पैसा जो आया उसका क्या हुआ? बाढ़ की बात की जाए तो क्षेत्रीय विधायक और समाज सेवियों ने बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद की। धौलपुर को कागजों में नंबर 1 बनाने के बावजूद धरातल पर कुछ नहीं है। लोगों में ये भी चर्चा है कि आने वाले समय में राजनीति सफर शुरू हो सकता है। लोगों में ये भी चर्चा है कि नंबर 1 धौलपुर लूट लिया गया और सरकार के नुमाइंदे देखते रहे। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत के गांव कुमरपुरा में बिजली विभाग की लापरवाही से 6 भैंसों की मौत हो गई। पीड़ित वीर सिंह पुत्र सोहन सिंह ने बताया, उसकी भैंस रोजाना की तरह खेतों से टहलने के बाद गांव के पास बनी पोखर में पानी पीने गई थी, जहां पर उनकी करंट लगने से मौत हो गई। पीड़ित ने बताया, गांव की पोखर के ऊपर से बिजली विभाग का तार डला हुआ है, जिसको लेकर बिजली विभाग को कई बार शिकायत की गई। इस तार से कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन बिजली विभाग के कार्मिकों ने तार को नहीं हटाया। आज 6 भैंसों की करंट लगने से मौत हो गई। पीड़ित ने बताया, बिजली विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। पीड़ित का दुग्ध पालन से घर चल रहा था, अब वो इस हादसे के बाद बेरोजगार हो गया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में 27 मई को हार्डवेयर व्यवसायी अशोक कुमार मित्तल से अज्ञात आरोपियों द्वारा चिट्ठी एवं मोबाइल के जरिए 5 लाख रुपए की रंगदारी देने की मांग की थी। नहीं देने पर व्यवसायी और उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी थी। एसपी नारायण टोगस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आज मंगलवार को पर्दाफाश करते हुए मुख्य साजिशकर्ता समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी के मुताबिक फर्नीचर बनाने वाले कारीगर जावेद खान ने व्यवसायी से कमीशन नहीं मिलने से नाराज होकर अन्य साथियों के साथ मिलकर रंगदारी मांगने की साजिश रची थी। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया, 27 मई को हार्डवेयर व्यवसायी अशोक कुमार मित्तल पुत्र वासुदेव प्रसाद मित्तल ने एक बाड़ी कोतवाली थाना पर बदमाशों द्वारा चिट्ठी, मोबाइल फोन से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था। सुपारी दी गई थी कि अगर 5 लाख रुपए नहीं दिए तो व्यापारी और उसके पुत्र को जान से मार दिया जाएगा। साइबर सेल की मदद से संदिग्ध मोबाइल धारक का नाम, पता, लोकेशन प्राप्त की गई। सिम धारक इकरार खान उर्फ डल्ला को जयपुर से दस्तयाब कर उसके साथ काम करने वाले जावेद खान पुत्र राज मोहम्मद निवासी ताकिया चौक नयाबास गुम्मट बाड़ी से पूछताछ करने पर जावेद खान ने बताया, इकरार खान उर्फ डल्ला करीब 7 माह पहले हमारे साथ काम करता था, उसका हिसाब किताब मेरे ही पास रहता था। इकरार उर्फ डल्ला ने घटना में प्रयुक्त सिम को अवैध कार्य करने के लिए मुझे दे दिया और कहा, मैं काम धंधे के लिए जयपुर जा रहा हूं, मेरे पर कोई शक भी नहीं करेगा। मैंने उसकी नाम की सिम अपने पास रख ली, जैसे ही उक्त सिम को कभी कभी उपयोग में ले लेता। मैं करीब 15 साल से लकड़ी फर्नीचर का काम करता हूं। जब से ही व्यापारी अशोक कुमार मित्तल की दुकान से ग्राहकों को कमीशन पर लकड़ी का सामान दिलाकर बाद में व्यापारी से तय कमीशन अनुसार कमीशन लेता आ रहा था, लेकिन करीब 1 माह से व्यापारी अशोक कुमार मित्तल कमीशन नहीं दे रहा था। इस संबंध में मैंने इकरार खान उर्फ डल्ला से बात की तो उसी ने सारी योजना बताई, जिस पर मैंने व्यापारी से मोटी रकम ऐंठने की योजना बनाई। 24 मई को पड़ोसी तौसीब से कमीशन का लालच देकर एक रंगदारी बाबत धमकी भरी चिट्ठी लिखवाई, जिसमें पुलिस को गुमराह करने के लिए बार बार बाबू महाराज की जय लिखा। एसपी ने बताया, चिट्ठी को व्यापारी की दुकान के शटर के नीचे आरोपी जावेद द्वारा डाली। इसके बाद व्यापारी द्वारा पुलिस को सूचना देना, व्यापारी के साथ पुलिस सादा वस्त्रों में घूमते हुए देख लिया। एसपी ने बताया, आरोपी जावेद ने सिम और मोबाइल को तोड़कर फेंक दिया, बाड़ी से फरार हो गया। एसपी ने बताया, पुलिस टीमों द्वारा आरोपीगण जावेद खान पुत्र राज मोहम्मद निवासी ताकिया चौक नयाबास गुम्मट बाड़ी, इकरार खान उर्फ डल्ला तौसीफ खान को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया, घटना में प्रयुक्त मोबाइल का बिल टूटा, मोबाइल टूटी सिम को बरामद किया। आरोपियों से पूछताछ अनुसंधान कराया जा रहा है। दिनांक 27 तारीख को थाना अधिकारी पहाड़ी को ये सूचना मिली, अशोक मित्तल ने एक लिखित रिपोर्ट दी कि मैं और मेरा बेटा 26 तारीख को जब हमने दुकान खोली तो उस टाइम एक शटर जैसे ऊपर गया तो एक कागज़ की चिट्ठी मिली। तो चिट्ठी को जैसे पढ़ा, उसके अंदर धमकी भरी एक चिट्ठी थी। आगे आप 27 तारीख को अगर अपन बेटे को बचाना चाहते हो तो मेरे को किसी ने आपके बेटे को मारने के लिए 2 लाख रुपए की फिरौती दी है। अगर आप उसको बचाना चाहते हो तो मुझे 5 लाख रुपए 27 तारीख को बसेड़ी रोड के फला जगह दे देना, और अगर होशियारी की और पुलिस को बताने का प्रयास किया तो उससे इंतजाम पूरे होंगे।
इसकी लिखित रिपोर्ट पे हमने तुरंत गंभीरता से लेते हुए उसकी एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करके सबसे पहले ये किया गई, मामले को गंभीरता से देखते हुए उसकी सुरक्षा व्यवस्था तय की। वहाँ पर आर्म्ड मैन उनकी दुकान पर उसके घर पे लगाई ताकि कोई अनहोनी नहीं हो। और साइबर सेल के और थाना अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम की थी कि कौन से नंबर से क्या कॉल आया है। चिट्ठी के बाद में एक कॉल भी शाम को उसके पास आया था कि आपको चिट्ठी मिल गई क्या। उसने कहा कौन बोल रहा हो, तो मैं चिट्ठी लिखने वाला ही बोल रहा हूँ, और आज इतने बजे, कल इतने बजे आपको ये पैसे देने, नहीं देंगे तो इंतजाम उतने। तो जिस नंबर से कॉल आया है उसको साइबर सेल के सहयोग से हमने ट्रेस आउट करने के प्रयास किए। साथ ही साथ थाना अधिकारी ने ये भी प्रयास किए कि इसके व्यापारिक रंजिश किस किस से हो सकती है, कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनको भी बुला के तफ्तीश करना शुरू किया। जो नंबर यूज हुआ है उस नंबर की डिटेल निकलवाई, उसके ओनर का नाम पता करा, उसको पूछताछ के लिए जयपुर से लेके आए और उस सिम को एक दिन के लिए यूज हुआ है। उसने बताया साहब मैंने तो वहाँ मेरी एक सिम मैंने रख दी थी, कौन ले गया पता नहीं। फिर टेक्निकल सर्विलांस के हिसाब से हम धीरे धीरे ये पे पहुँचे कि उसके में बीच में एक और सिम कोई यूज हुई है। उसके आधार पे ये पता पड़ा कि ये सिम फला ने यूज की है, वो भी संदिग्ध का है, तो उसको ला के पूछताछ की। जावेद नाम के व्यक्ति, उसको पता किया कि भाई ये आपने किस प्रकार से, आपकी ये सिम कहाँ है वहाँ। पहले तो वो गुमराह करता रहा और उसके बाद में उससे गंभीरता से पूछताछ की तो उसने कहा साहब ये जो सिम है ये मेरी है और मैं एक दूसरा जो मोबाइल है जो मेरी वाइफ के नाम से था उसके अंदर डाल के मैंने ये इसको कॉल किया था, मैंने ही कॉल किया था। और मैंने और इकरार इन दोनों ने मिलके ये योजना बनाई कि ये जो व्यापारी है जिसके साथ हम फर्नीचर का काम करते हैं, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, और जब छोटा मोटा जो भी कमीशन आता है जो फर्नीचर बिकवाता है उस कमीशन को हमारे को ये पहले देता रहा है और अभी कुछ दिनों से दे नहीं रहा है। तो इसका मुझे प्लान बनाया कि कमीशन नहीं दे रहा तो कैसे करें, तो ये चिट्ठी लिख के इसको दबा के धमा के वैसे पैसा निकाला जाए। तो पहले मैंने चिट्ठी लिखवाई, पड़ोस का मेरे रहने वाला, उनको लालच दिया कि मैं उसको तेरे कमीशन में से इतना पैसा दे दूंगा। उससे चिट्ठी लिखाई, चिट्ठी के अंदर जो लैंग्वेज है वो इस प्रकार से लिखवाई कि ताकि उस जो पुलिस का या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका ध्यान भटक जाए। उसके अंदर जानबूझ के लिखाया कि जय बाबू महाराज की ये, ताकि पुलिस दूसरे डायरेक्शन पे इन्वेस्टिगेशन करती रहे। ये सारी चीज़ें उसने बताया कि साहब मैं ये ध्यान भटकाने के लिए ऐसा लिखा। चिट्ठी मैंने खुद ने इससे लिखवा के मैं खुद डाल के आया था और फ़ोन भी मैंने किया था। और मेरे इसके अंदर जो सिम जो स्टार्टिंग में यूज़ हुई वो सिम इकरार की थी। इसने प्लान बना के मुझे दिया कि ऐसे कर देंगे तो पैसे अधिक आ जाएंगे और एक साथ काम हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों आदमी को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन किए और बरामदगी करके जल्दी चालान पेश करके आरोपियों को सजा दिलाने के प्रयास करें। धौलपुर में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की संकल्प परियोजना के अंतर्गत स्किल सर्वे अवेयरनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में शिविरों के माध्यम से स्किल्ड युवक युवतियों को रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी। मैंने संचालन समिति से अधिक युवाओं को इससे जोड़ने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का आह्वान किया है। आज राजाखेड़ा विधानसभा के ग्राम अलीगढ़ ग्राम पंचायत विपरपुर के बुजुर्ग श्री वचन सिंह पौसवाल जी ने अपने परिजनों के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं वचन सिंह जी एवं उनके परिजनों का कांग्रेस पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं। रोहित बोहरा। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 16 मई को नाबालिग लड़की के किडनैप मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने सोमवार देर शाम रेलवे स्टेशन से नाबालिग को डिटेन कर लिया। पुलिस ने नाबालिग को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया, जहां से 164 के बयान के लिए सखी सेंटर भेज दिया गया। बयान के लिए नाबालिग को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। नाबालिग के बयान लेने के बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया, 16 मई को कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पीड़ित ने मामला दर्ज कराया था। उसने रिपोर्ट में बताया था उसकी बेटी की शादी फरवरी महीने में हुई थी। शादी के
बाद कुछ दिनों पहले उनकी बेटी घर आई थी। 16 मई को सामान लेने के लिए बाजार गई थी। इस दौरान 5-6 बदमाश उसकी बेटी को किडनैप कर ले गए। थाना प्रभारी ने बताया, मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस नाबालिग की तलाश कर रही थी। सोमवार देर शाम पुलिस को नाबालिग के रेलवे स्टेशन पर होने की सूचना मिली। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची, नाबालिग को डिटेन कर लिया। सैपौ उपखंड के गांव कुकड़ा में मंगलवार को अचानक हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार टूटकर ट्रांसफार्मर से टकरा गया, जिसमें ट्रांसफार्मर से जुड़े कनेक्शन वाले आधा दर्जन घरों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया। करंट की चपेट में आने से कई लोग झुलस कर घायल हो गए। वहीं घरों में लगे विद्युत उपकरण जल गए। एक परिवार की मां बेटी सहित 3 जन बुरी तरह झुलस गई, जिन्हें कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं मामूली घायलों को गाँव में ही प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई। आपको बता दें, ग्राम पंचायत सरपंच के शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, गांव में स्कूल के पास माइनर के किनारे रखे ट्रांसफार्मर की लाइन का तार अचानक टूट गया। ट्रांसफार्मर से जा टकराया, जिससे ट्रांसफार्मर से निकली हुई हाई वोल्टेज करंट के चलते आधा दर्जन घरों में विद्युत उपकरण जल गए। वहीं लाइन की चपेट में आने से अंजलि पुत्री मुकेश खान, अंजलि की मां मीना मुन्ना खान के हाथों पैरों में बुरी तरह फफोले पड़ गए। गंभीर रूप से झुलसे मां बेटी कन्या को कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए भर्ती कराया है। पीड़ित परिवार के सदस्य अशोक चौधरी ने बताया, उन्होंने लाइनमैन डिस्कॉम के अधिकारियों को घटना की सूचना देने शटडाउन के लिए कई बार फोन किया, लेकिन कर्मचारियों की मनमानी के चलते फोन को रिसीव नहीं किया गया। लोगों ने बताया, बिजली की लाइन कमजोर होने के कारण आए दिन ही टूटती रहती है, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है, जिससे आए दिन हादसे भी होते हैं। कई दफा डिस्कॉम के अधिकारियों को विद्युत लाइन बदलने की मांग की गई, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। ईशानी ग्रामीणों ने रोष जताते हुए कहा, यदि विद्युत अधिकारी समय पर इस समस्या की ओर ध्यान देते तो आज ये विद्युत हादसा नहीं होता। गनीमत ये रही, हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। जयपुर 29 जून को राजस्थान ग्रेपलिंग संघ के तत्वाधान में राज्य स्तरीय 8वीं ग्रेपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 12 जिलों के 245 प्रतिभा खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिला ग्रेपलिंग संघ के कोच ऋषि मौर्य ने बताया, धौलपुर के 8 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक, 5 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते, 2 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी पूनम गोस्वामी, धानी पवरिया, कृष्णा डोयला, आदित्य शर्मा, कृष्णा गुर्जर, हरेंद्र शर्मा, प्रिंस विश्वास, तेजस नरवर, हर्ष प्रताप सिंह, मंतशा खान, राजेश मौर्य। रजत पदक विजेता अयान खान, मर्जीना खान, मर्जीना खान, उस्मान खान, आदित्य गुर्जर, वंश त्यागी। कांस्य पदक विजेता अर्जुन परमार, दीपक गुर्जर। टीम मैनेजर मंजू सेंगर रही। उन्होंने बताया, धौलपुर टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, राज्य स्तरीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में तृतीय ट्रॉफी हासिल की। कोच ऋषि कुमार मौर्य को बेस्ट कोच अवार्ड से नवाजा गया। टीम के धौलपुर आगमन पर ग्रेपलिंग संघ के संरक्षक युवा नेता विवेक सिंह बोहरा ने विजेता खिलाड़ियों का स्वागत आशीर्वाद स्वरूप खिलाड़ियों को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर किया। कहा, जिस तरह राज्य में अपने धौलपुर का नाम रोशन किया, उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल निकालकर धौलपुर का नाम रोशन करें। ली मार्शल आर्ट के अध्यक्ष विवेक सिंह बोहरा ने धौलपुर जिले की 200 छात्राओं को मार्शल आर्ट में गोद लेने का आह्वान किया। ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली मार्शल आर्ट क्लब की तरफ से पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी, जिसमें बेटियों की ब्लैक बेल्ट तक का 3 साल का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग 4th डन ब्लैक बेल्ट ऋषि कुमार मौर्य द्वारा दी जाएगी, जो कि जापान सोतोकान कननजुकु कराटे इंटरनेशनल जापान से ब्लैक बेल्ट हैं। इस कोर्स को निःशुल्क लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं, जो कि निःशुल्क है। रजिस्ट्रेशन आदर्श विद्या मंदिर स्कूल घंटाघर रोड धौलपुर पर करा सकते हैं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हरिशंकर शर्मा ने बताया, राजस्थान के उन तमाम नर्सेज को पदनाम परिवर्तन की बहुप्रतीक्षित मांग पर, जिसमें नर्स ग्रेड द्वितीय की नर्सिंग ऑफिसर, नर्स ग्रेड प्रथम की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री द्वारा नर्सेज का पदनाम परिवर्तन कर गजट नोटिफिकेशन कुछ दिन पूर्व जारी किया था। इसके आधार पर जिला चिकित्सालय धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिक्करवाड़ ने विधिवत रूप से आज आदेश जारी कर दिए, जिसमें नर्स ग्रेड द्वितीय को नर्सिंग ऑफिसर एवं नर्स ग्रेड प्रथम को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के नाम से आगे के लिए जाना जाएगा। पदनाम परिवर्तन के इस आदेश को सम्मानजनक रूप से पीएमओ डॉक्टर सिंह द्वारा नर्सिंग अधीक्षक महेंद्र सिंह त्यागी, नर्सिंग ऑफिसर संघ के कई पदाधिकारियों को बुलाकर आदेश पत्र की प्रति दी गई। पदनाम परिवर्तन से प्रदेश के सभी नर्सेज में एक अलग ही खुशी का माहौल है। इस उपलक्ष्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री का सभी पदाधिकारियों ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नर्सेज नेता राकेश शर्मा, जिलाध्यक्ष RRNA अमृतलाल द्रोण, विनोद चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष RNA प्रदेश पदाधिकारी विकास त्यागी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं रविंद्र सिंह त्यागी, प्रदेश एवं जिला समन्वयक शशिपाल चौधरी, जितेंद्र कुमार, रमाकांत परमार आदि मौजूद रहे।